जमूरे हल्ला बोल, बोल जमूरे हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, आगे वाले हल्ला बोल। जी, मैं धनीराम टांडिया, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष और बस्तर संभाग अध्यक्ष हूँ। देखिए, हमने 7 मार्च से रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हम निरंतर सरकार से गुहार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारी केवल एक सूत्री मांग, जो कि हम लोग अंशकालीन सफाई कर्मी हैं, उसे पूर्णकालीन कीजिए। क्योंकि चुनाव के पूर्व कांग्रेस घोषणा पत्र के अध्यक्ष बाबा टी.एस. सिंहदेव जी ने स्पष्ट अपने घोषणा पत्र पर उल्लेख किए थे कि आप हमारी सरकार जैसे बनती है, हम 10 दिन के अंदर आपकी जायज़ मांग को पूरी करेंगे। यानी कि आपको अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण की करेंगे। एक घोषणा पत्र में उन्होंने उल्लेख किया, साथ ही साथ बाबा जी ने अपने लेटर पैड में स्पष्ट रूप से लिख के दिए हैं कि आपको अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमितीकरण करेंगे। लेकिन 10 दिन को भूल जाइए, आज 3.5 वर्ष बीत चुका है, सरकार हमको किसी प्रकार की सुधि नहीं ले रही है। आज 68 दिन बीत गया, न प्रशासन के कोई आला अधिकारी हमारे पास आके संतावना दे रहा है, ना ही सरकार की कोई विधायक मंत्री हमारे पास नहीं आ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, क्या निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के साथ सरकार को ऐसी बर्ताव करना चाहिए? बाबा टी.एस. सिंहदेव जी, जब हमने कांकेर में कांग्रेस के ही उच्च कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे पदाधिकारी लोग मिले, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम आपकी मांग को पूरी करेंगे, और जब तक मांग पूरी नहीं आएगी हम बस्तर पर अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। आज मैं बाबा जी से पूछना चाहूँगा कि क्या वो भूल गए जो हाथ में गंगा जल लेके सौगंध खाए थे, 10 दिन में मांग पूरी कराऊंगा, लेकिन 10 दिन को भूल जाइए। उन्होंने कांकेर में कहा था कि अगर मांग पूरी नहीं होगी मैं बस्तर में नज़र नहीं आऊँगा। आज बस्तर में गए हैं, क्यों? हमने सुना है कांग्रेस कमेटी के द्वारा और लोगों के द्वारा सुना था कि बाबा जी सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले हैं, कभी झूठ रास्ते पे नहीं चलते, लेकिन आज तो पूरा कोरा झूठ दिख रहा है। मैं उनसे बाबा जी से निवेदन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि बाबा जी अपने अस्तित्व को ना डुबाएं। आप जिस प्रकार हमें घोषणा किए हैं, जो मांग देने का वादा किया है, उस मांग को पूरा कीजिए। हम आपको प्रार्थना करते हैं। हमारी समस्त स्कूल कर्मचारी संघ जो है आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करेगी। हमारे परिवार आपको धन्य देंगे। वरना हम लोग, एक चीज़ मैं आपको इस मंच के माध्यम से चैलेंज भी करना चाहूँगा कि हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग हार्पिक, फिनाइल और झाड़ू वाले हैं। सरकार को बिठा सकते हैं तो सरकार को भी उठाना भी हमको जानते हैं। ध्यान रखिए, हमारी मांग को पूरी कीजिए, वरना जिस प्रकार बीजेपी कार्यकाल में बीजेपी के शिक्षा मंत्री माननीय केदार कश्यप जी हमारे महाआंदोलन कार्यक्रम नारायणपुर बस्तर में जाके उन्होंने घोषणा किया था कि हम आपकी मांग को पूरी करेंगे, लेकिन उनकी सत्ता समाप्त हो गई। उन्होंने हमारी बात को ध्यान नहीं दिए, संज्ञान में नहीं लिए। तो हमारे बस्तर वाले बोलते हैं तो करके भी दिखाते हैं। हमने उनका पलड़ा पूरा साफ कर दिया। इसी प्रकार इनकी नंबर है, हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे तो ये भी अपनी सत्ता से हाथ धोंगे। धन्यवाद जी। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे साथी सहपाठी गरियाबंद जिले से भाई साहब हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी थे, यहाँ निरंतर हड़ताल में आ रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ मैं कह नहीं सकता कि उनको लू लगी, क्या हुआ, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हमने कहा भैया आपको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया मैं घर जाऊंगा। तो घर गए वो, और घर जाने के बाद रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, जहाँ पे डॉक्टर उनको जवाब दे दिए और घर जैसे ले गए उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। मैं कल सुबह उनके परिवार से मिलने गया था,
बहुत ही दिक्कत है उनके परिवार में, बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं वहाँ। उनकी परिवार जी, तहसीलदार साहब गए थे वहाँ पे, उनको हमने कहा कि निवेदन है साहब जी, आप अपने से जैसे भी हो शासन की तरफ से मदद, इनको सहयोग राशि दिलाएंगे। उन्होंने कहा हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और तहसीलदार साहब जी पंचायत को भी कहा है कि आप भी पंचायत की ओर से इनको कुछ सहयोग प्रदान करें, और हम अपने संघ की तरफ से जो दिए। और उनकी साला में भी जाके हमने निवेदन किया है कि उनकी जो धर्मपत्नी है उनके कार्य में, उनकी जगह में उनको कार्य पर लिया जाए, ऐसे हमने निवेदन किया है। तो सभी तैयार हुए हैं, शिक्षक वृंद भी इस बात को तैयार हैं कि जैसे भी हो हम उनको कार्य पे लगाएंगे।